गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों ने मैथ का सवाल जो है दोहरा लिए होंगे, पढ़े होंगे। 2.1, 2.2, 2.3 अच्छे से पढ़ लिए होंगे और उदाहरण भी बना लिए होंगे। और उदाहरण जो भी नहीं आ रहा है उसको जो है व्हाट्सएप नंबर पर हमारा डालें ताकि उस व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको जवाब दे सकें। अब जो है प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक है, जो ये परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, फिर भी यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, फिर भी जो है इस सवाल को हम पढ़ा देते हैं। कभी कभी परीक्षा में ये सवाल पूछ देता है, इसलिए इस प्रश्नावली को भी हम पढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा। कहता है पहला कि सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। पहला है 2x³ + x² - 5x + 2 यानी कामा 1/2 कामा 1 कामा -2। ठीक है। हाँ, अब ध्यान दिया जाए कि पहला प्रश्न कि पहला 2x³ + x² - 5x + 2 काम ये जो है कामा 1/2 कामा 1 कामा 1 है 1 कामा -2। ठीक। अब जो है इसको px में ले लेंगे तो px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक। अब ये जो है x का मान है, x तो जहाँ पर एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, ताकि इसका मान जो है संतुष्ट करता है कि नहीं। यानी इन तीनों का मान अगर शून्य आता है तो ये शून्यक हैं, अगर शून्य नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। ठीक। तो एक बार इसको रखेंगे p कोष्ठ में x की जगह पर 1/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 लिखेंगे। तो 2 गुणे 1/2 के पावर 3 प्लस 1/2 के पावर 2 माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 2 गुणे 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए। 1/2 के पावर 3 का मतलब होता है कि 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। ठीक। तो ये हो जाएगा 1 2 दूना का 4 4 दूना के 8। ठीक। तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस ये जो ये है 1/2 के पावर 2, तो इसको 2 बार ले लीजिएगा ऐसे 1/2 गुणे 1/2, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा 1/4। 5 से 1 से गुणा करेंगे तो ये 5/2 प्लस 2। ठीक। इसको कटा लीजिए, ये हो गया 4। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बटा में 1 कर लीजिएगा। ठीक। 4 4 2 1 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 4 एक बार में जा रहा है तो 1 हो गया, 4 एक बार में जा रहा है तो यहाँ पर 1 हो गया। ये 2 दूना के 4 2 बार में जा रहा है तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10। ये जो है 4 बार में जा रहा है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8। ठीक। अब ध्यान दिया जाए 8 1 9 1 10, तो 10 माइनस 10 बटा में 4 है, ये कट गया, ये आ गया 0/4 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, इसलिए 1/2 px का px बहुपद एक शून्यक है। ठीक। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको ले लिए, अब 1 लेंगे। ठीक। अब x जगह पर 1 रखेंगे, अब x जगह पर 1 हो गया तो 2 गुणे x जगह पर 1 के पावर 3 1 के स्क्वायर माइनस 5 गुणे x जगह पर 1 प्लस 2। ठीक।
अब देखिए 2 1 के पावर 3 गुणे 1 यानी 1 पावर 3 मतलब कि 1 होगा, ये 1 हो जाएगा। कोई भी 1 का पावर होता है तो 1 होता है। 5 से 1 से गुणा करेंगे तो 5 और प्लस 2, ठीक। और 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 1 3 और 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, ये कट गया, ये आ जाएगा 0। तो लिखेंगे कि इसलिए एक px बहुपद का एक शून्यक है, ठीक। अब फिर px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब जो है अब इसका मान रखेंगे, इसका रखा गया तो -2, अब x जगह पर -2 रखेंगे, ठीक। तब x जगह पे यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 -2 के पावर 3 प्लस -2 के स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 और प्लस 2, ठीक। अब ध्यान दिया जाए 2 आइए जो है 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बार देखिए -2 के 3 बार गुणा करेंगे तो -2 गुणे -2 गुणे -2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 2 गुना के 4 4 गुना के 8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -8। अब 2 के पावर 2 यानी कि 2 बार गुणा करेंगे, जिसे इसको 2 बार गुणा कर दिए तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 गुना के 4, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस और 5 गुना के 10 और प्लस 2, ठीक। अब देखिए माइनस या प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो गया और 2 के पढ़ा 8 पढ़ देंगे, 8 दूना के 16 और प्लस 4, ठीक, प्लस 4 और प्लस 10 और प्लस 2, ठीक। तो -16 10 2 और 10 12 और 12 4 16, ठीक। ये दोनों कट गया, ये हो गया 0। तो लिख देंगे कि इसलिए -2 px बहुपद का एक शून्यक है, अतः 1/2 कामा 1 -2 px बहुपद का शून्यक है। माना कि px बराबर x के 2x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, अब इसे तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो a के सामने क्या है 2 है, a के सामने 2 है तो a बराबर क्या हो गया 2, और b के सामने b के जगह पर कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो b के जगह पर क्या हो जाएगा, तो b के जगह पर 1 हो जाएगा। अब c के सामने क्या है तो -5, तो c के जगह पर -5, d के सामने क्या है तो d के सामने क्या है 2 है, तो d बराबर 2 हो गया। तथा शून्यक अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2, ठीक। अब ध्यान दिया जाए, अब यानी कि हम लोग सूत्र जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान अब यहाँ पर 1/2 है, बीटा का मान 1 है, अल्फा का मान -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस -2, ठीक। अब देखिए माइनस का माइनस
अब b का मान देखिए, यहाँ पर b का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और a का मान क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, अब ध्यान दिया जाए, अब जो है हम लघुत्तम ले लेंगे, चाहे इसमें घटा भी सकते हैं लेकिन लघुत्तम ले लेंगे, फायदा में रहेंगे। ठीक, तो अब लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये 1 हो गया, 2 एकम 2, एक बार में, ये 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये भी जो है 1 के पढ़ा पर 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार में जाएगा तो ये इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूना के 4 बराबर -1/2। ठीक, या का चिन्ह दे देंगे। ठीक, तो अब ध्यान दिया जाए, तो ये हो जाएगा 2 1 3, तब -4 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। ठीक, फिर इस सूत्र पर चलेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, तो C/A होता है। तो अल्फा का मान हम लोग को जानबे करते हैं कि अल्फा का मान 1/2 है। ठीक, बीटा का मान 1 है, बीटा का मान 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान -2। ठीक, तो गामा का मान फिर रख देंगे हम लोग, गामा का मान -2। ठीक, अल्फा का मान 1/2 हो गया। अब ध्यान दिया जाए, सी का मान -5 हो गया। ठीक, और ए का मान 2। ठीक, अब ध्यान दिया जाए, इसको और इसको कटा दीजिएगा, ये एक बार में कट जाएगा। अब ध्यान दिए, 1 से गुणा करेंगे तो 1/2। ठीक, -2 से आप +1 से गुणा करेंगे तो -2। ठीक, अब ध्यान दिया जाए, -1 से 1 से गुणा करेंगे तो 1, ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -1, क्या प्लस माइनस, फिर माइनस से फिर प्लस से गुणा करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर बटा में क्या करेंगे 1, इसके बटा में भी 1 बराबर -5/2। ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2 एकम 2 एक बार में जाएगा, ये 2 बार में जा रहा है तो ये 2 दूना के 4, ये भी 2 बार में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 एकम 2। ठीक, -5/2, या का चिन्ह दे देंगे हम लोग, या का चिन्ह दे देंगे, इस तरह से या का चिन्ह दे दीजिए। ठीक, अब ध्यान दिया जाए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, प्लस दे दिए हैं, सॉरी। ठीक, अब जो है देखिए -2 और -4, तो -6 हो जाएगा, -6 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/2। ठीक, ये भी हो जाएगा -5/2। ठीक, ये -6 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटेगा तो -5, जिसमें से संख्या घटता है उसी का चिन्ह हम लोग लिखते हैं। ठीक, अब ध्यान दिया जाए, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर सूत्र होता है -D/A। ठीक, तो अल्फा का मान 1/2 है, तो अल्फा का मान 1/2, गामा का मान क्या है तो 1 है, सॉरी बीटा का मान 1 है, सॉरी बीटा का मान 1 है और गामा का मान -2 है। ठीक, ये माइनस का माइनस, अब डी का मान ये 2 हो गया और ए का मान 2 हो गया। ठीक, अब ध्यान दिए, इसको और इसको कटा देंगे, इसको भी कटा देंगे एक बार में, ये भी एक बार में कट गया। अब 1 से 1 से गुणा करें 1, 1 से -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। ठीक, तो ये -1 है बराबर -1। ठीक, अब जो है यहाँ पर हम लोग या का चिन्ह दे देंगे, तब लिखेंगे क्या, अतः शून्यकों और गुणांकों के संबंध सत्य हैं। ठीक, प्रूव्ड। अब ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लेंगे कि x के पावर 3 -4x² + 5x - 2 कामा
दशमलव कामा 2 कामा 1 कामा 1। ठीक, अब इसका अब हल करेंगे सॉल्व, यानी पी एक्स बराबर एक्स के पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक, अब जो है ये x के मान एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे। ठीक, तो अब जो है यहाँ पर p, अब x का मान क्या रखेंगे तो 2 रखेंगे, तो 2 के पावर 3 ये हो गया 4, 2 के पावर 2 है जैसे 2 लगा दिए, ये हो गया 5 गुणे 2 माइनस 2। अब ध्यान दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे यानी कि 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 का 4 4 दूना के 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ध्यान दिया जाए 2 दूना के 4, यानी 2 के 2 बार गुणा करेंगे तो दूना क्या हो जाता है 4 हो जाता है, यानी 4 हो गया, आज 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16, ये 5 दूना के 10 माइनस 2। ठीक, तो ये अब देखिए 10 8 18 माइनस 16 माइनस 2 तो माइनस 18, ये दोनों कट गया, आ गया 0। इसलिए 2 कामा पी एक्स बहुपद एक शून्यक है। 2 कामा पी एक्स बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, अब ध्यान दिया जाए, फिर ले लेंगे पी एक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब जो है 1, ये भी 1 है तो कोई एक को ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 के पावर 3 ये 4, 1 के पावर 2 प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए 1 के स्क्वायर यानी कि 1 से 4 से गुणा करेंगे तो 4, 5 से 1 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस 2, तो अब देखिए 5 1 6 माइनस 6 माइनस 2 तो माइनस 6, तो ये कट गया बराबर 0। तो इसलिए 1 पी एक्स बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, अब देखिए एक ये भी एक है, एक ये भी है, तो अब दोनों को कोई भी मान हम रख देते हैं तो दोनों का मान के समान हो जाएगा। ठीक, अतः 2 कामा 1 कामा 1 बहुपद का शून्यक है। माना कि x के पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, अब ध्यान दिया जाए तो तुलना करेंगे तो एक जगह पर यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b के सामने क्या है तो b के सामने हो जाएगा -4, d के सामने क्या है सॉरी c के सामने, तो c के सामने हो जाएगा 5, और d के सामने क्या है तो -2, तो d के सामने -2। ठीक, अब ध्यान दिया जाए तथा शून्यक अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर गामा बराबर 1, क्योंकि दोनों का मान 1 1 है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b बटा में a, तो अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान और गामा का मान 1 1 है, तो 1 प्लस 1 माइनस, अब देखिए माइनस का माइनस लिख दिए, और b का मान क्या है -4, तो -4, a का मान क्या है तो 1, तो a का मान क्या है 1। ठीक,
2 1 3 और 3 1 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 बराबर, अब देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4, अब बटा में 1 है तो 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब ध्यान देंगे, इसलिए अल्फा गुणे बीटा अब बीटा गुणे गामा गामा गुणे अल्फा बराबर सूत्र होता है सी बटा में ए, ठीक। तो अब हम ध्यान देंगे अल्फा का मान, तो अल्फा का मान यहाँ पर 2 है और बीटा गामा का मान 1 है, तो ये हो गया 2 गुणे 1, अब बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1, गामा का मान भी 1, अल्फा का मान 2, ठीक। अब ध्यान देंगे सी का मान, तो सी का मान क्या है, 5 है और ए का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 1। अब ध्यान दीजिए 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 1 1 से गुणा करेंगे 1, और 2 से 1 से गुणा करेंगे 2, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 1 3 और 3 2 5, यानी कि 5 बराबर 5। यहाँ पर या का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पर भी या का चिन्ह दे देंगे, ठीक। फिर अब है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर सूत्र होता है माइनस डी बटा में ए। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, ठीक। माइनस का माइनस हो गया, और डी का मान क्या है, -2, तो डी का मान -2, ए का मान, तो ए का मान 1 है, ए का मान 1 है, तो ए का मान क्या हो गया, 1। 2 से 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 से अब फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक। माइनस माइनस प्लस, +2 और +2 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 बराबर हो गया, या का चिन्ह दे देंगे यहाँ पर। तब यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यकों और गुणांकों का संबंध सत्य है। अब ध्यान दिया जाए, देखिए कैसे सत्य हो गया, तो शून्य का मतलब कि है शून्य है, ये भी शून्य आ गया है, ठीक। तो दोनों शून्य शून्य आ गया, तो ये शून्य का लिखा गया है। और संबंध गुणांकों का कहता है गुणांकों, तो गुणांकों का मतलब क्या है, गुणांकों, तो गुणांकों का मतलब होता है कि ये जो गुणांक है अल्फा बीटा गामा है, तो ये सब गुणांक, ये भी इधर ये भी बराबर आ गया है, यहाँ पर भी बराबर आ गया है, यहाँ पर बराबर, तो ये क्या हो गया, गुणांक हो गया। तो गुणांक का भी संबंध क्या हो गया, बराबर हो गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में ये माना गया है कि px बराबर 2x, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में px बराबर 2x³ प्लस 1x² - 5x प्लस 2, यहाँ पर से लिखा गया था, सॉरी इसको जो है यहाँ पर को लिख लीजिएगा, को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तब इसको तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2, ठीक। अब ये सारे सवाल जो है आपको, ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक, आ गया होगा। अब जो है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, पुनः एक बार दोहरा लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो भी समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि वीडियो बनाने में हमको भी आनंद मिले, ठीक है। थैंक यू।